पाठ 6 जानकारियाँ बढ़ी आपदाएं घटी। आज हम पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है जानकारी। जितनी हम जानकारियाँ बढ़ाएंगे उतनी ही हमारी जो आपदाएं मतलब संकट क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। आज हम जो है इस पाठ में प्रकृति द्वारा जो उत्पन्न की जाने वाली जो पैदा होती है प्रकृति के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली जितने भी मतलब संकट है उनका वर्णन किया है। आज हम इसी के संवाद के द्वारा हम इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर राकेश ने कहा, माँ जल्दी नाश्ता बना दो, 8 बज गए। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ 8 बज गए, जल्दी से नाश्ता बना दो। फिर उसके बाद में जो है माँ जो है राकेश की ओर देखती है, अपने पिता के राकेश के पिता की ओर देखती है उस समय। फिर उसके बाद में सुरेंद्र ने कहा, राकेश बेटा कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। जो है राकेश के पिताजी का नाम क्या था, सुरेंद्र। तो उन्होंने अपने बेटा से कहा कि बेटा कहाँ जाने की आपकी तैयारी हो रही है। तब फिर राकेश ने कहा कि आज मैं अपने मित्रगणों के साथ नदी किनारे पिकनिक मनाने जा रहा हूँ। उन्होंने अपने पिताजी को बताया कि मैं आज अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ मैं नदी के किनारे पिकनिक मनाने के लिए जा रहा हूँ। तब फिर उसके बाद में सुरेंद्र उनसे फिर कहा कि आज पिकनिक पर जाना मुझे तो उचित नहीं लगता। उन्होंने मौसम देख करके कहा कि आज जो है आपका पिकनिक जाना मुझे उचित नहीं लगता। क्यों नहीं लगता कि देखते नहीं कि काले बादलों से आसमान अटा पड़ा है। उन्होंने कहा कि आप देख नहीं रहे हो कि जो बादल है आसमान में छाया हुआ है, काले बादल आसमान में क्या है, छाए हुए हैं, अटा पड़ा है यानी कि छाया हुआ है। क्या पता नदी कब उफान पर आ जाए। उन्होंने कहा कि ये निश्चित नहीं है कि नदी में कब बाढ़ आ जाए। फिर राकेश ने कहा, पिताजी वर्षा तो हो नहीं रही है, फिर नदी में बाढ़ कैसे आएगी। फिर उन्होंने प्रश्न पूछा कि पिताजी अभी तो पानी गिर ही नहीं रहा है, वर्षा हो ही नहीं रही है, फिर नदी में बाढ़ कैसे आएंगे। ऐसा करके फिर सुरेंद्र ने उन्हें जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बेटा तुम नहीं जानते, वर्षा यहाँ नहीं हो रही पर आसपास के पहाड़ों में तो हो सकती है। उन्होंने कहा कि बेटा तुम जिस जगह में रह रहे हो वहां पे वर्षा नहीं हो रही है, लेकिन हमारे आजू बाजू मतलब हमारे जो आजू बाजू का इलाका है वहां तो वर्षा हो रही है। ऐसा उन्होंने कहा। फिर किन्हीं अन्य स्थानों पर तो हो सकती है, किन्हीं मतलब दूसरे स्थानों पर तो हो सकती है। यह आवश्यक नहीं कि यहाँ वर्षा हो तभी नदी में बाढ़ आए। ऐसा होता है क्या, नहीं हो सकता। फिर वर्षा ऋतु में कई बार नदी में अचानक बाढ़ आ जाती है। उन्होंने फिर कहा कि वर्षा ऋतु में क्या होता है, कई बार नदियों में अचानक ही बाढ़ आ जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि आज जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहां तो वर्षा नहीं होती, लेकिन आजू बाजू के इलाके में वर्षा होती है, तो वहां का जो पानी है वो इकट्ठे नदियों में आकर के मिल जाता है। तो ऐसे समय में जो है बाढ़ की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में बचना हमारे लिए क्या हो जाता है, फिर कठिन हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही ऐसा एक हादसा हुआ था। ऐसा करके सुरेंद्र ने राकेश को बताया। अब उसके बाद में राकेश ने कहा, अचानक बाढ़ आने का क्या कारण होता है। अब उसके बाद में उन्होंने फिर राकेश ने यही क्वेश्चन किया था कि अचानक बाढ़ आने का क्या कारण होता है, मुझे बताइए। तब सुरेंद्र ने फिर कहा कि कभी कभी ऊपरी इलाकों का पानी बाढ़ का रूप ले लेता है। उन्होंने कहा जो कभी कभी क्या होता है, जो ऊपरी इलाका है वहां का पानी जो है किसका रूप ले लेता है, बाढ़ का रूप ले लेता है। अब उसी समय देखिए कौन आते हैं, उनके दोस्त आते हैं, मित्रगण आते हैं। अब मित्रगण आते हैं तब वो बोलते हैं, देखो पंकज, उसी में से जो है पंकज राकेश का मित्र, वो कहता है राकेश तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। वो पूछता है राकेश से कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुए पिकनिक जाने के लिए। तब राकेश कहता है मैं तो तैयार हूँ पर पिताजी, ऐसा करके बोलता है। कहने का मतलब है मैं तैयार हो गया लेकिन पिताजी कुछ बोल रहे हैं। फिर सुरेंद्र ने कहा, राकेश, पंकज, रोहित, क्या तुम सब पिकनिक पर जाना चाहते हो। फिर सुरेंद्र ने यही कहा कि राकेश, पंकज, रोहित, क्या तुम सभी लोग पिकनिक पर जाना चाहते हो। थोड़ा मौसम को तो देखते हुए नदी पर पिकनिक मनाने जाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा मौसम को देखो, यह स्थिति या यह समय जो है नदी पर पिकनिक मनाने जाने का ठीक नहीं है, ये उचित समय नहीं है। पता नहीं प्राकृतिक आपदा कब आ जाए। उन्होंने कहा कि पता नहीं कि प्राकृतिक जो आपदा है, आपदा मतलब होता है संकट, आपदा में क्या होता है संकट, संकट कब आ जाए ये किसी ने देखा नहीं है। ऐसा करके जो है सुरेंद्र ने कहा। उसके आगे देखिए फिर रोहित ने फिर प्रश्न किया कि यह प्राकृतिक आपदा क्या होती है। उन्होंने कहा ये प्रकृति की जो आपदा है, संकट है, ये क्या होती है। तब फिर सुरेंद्र ने उन्हें समझाया और कहा आओ यहाँ बैठो, आओ
मेरे पास सब लोग बैठो। तब फिर उन्होंने प्राकृतिक आपदा का अर्थ बताया कि प्रकृति में अचानक होने वाली विध्वंसकारी मीन्स होता है विनाशकारी घटना से है। उन्होंने फिर बताया कि प्रकृति में अचानक ही विनाशकारी घटना होती, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जिसमें क्या होता है, जनधन की जो व्यापक मतलब बड़े रूप में जो है हानि होती है तथा संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा करके जो है सुरेंद्र ने रोहित को बताया। फिर रोहित ने कहा ऐसी कौन सी प्राकृतिक आपदाएं होती, फिर उन्होंने कहा ऐसी कौन सी आपदाएं होती प्राकृतिक आपदाएं जो इस प्रकार का रूप धारण कर लेती है और व्यापक रूप ले लेती है। तब फिर सुरेंद्र ने कहा जैसे बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात, मृदा अपरदन आदि कई जो है ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। अब फिर इसके बाद में फिर राकेश ने कहा पिताजी बाढ़ तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में ही अधिक आती है, यह बाढ़ कैसे आती है? फिर राकेश ने प्रश्न किया अपने पिताजी से कि बाढ़ तो किस क्षेत्र में आती है, भारत के पूर्वी क्षेत्र में ही अधिकांश आती है, लेकिन यह बाढ़ किस प्रकार से आती है, कैसे आती है? तब फिर सुरेंद्र ने उन्हें समझाया कि बाढ़ का संबंध किससे होता है, वर्षा से है। किसी प्रदेश में वर्षा अधिक मात्रा में होती है तो नदियां उफरने लगती है, नदियों में क्या आ जाती है, पानी के रफ्तार जो है बहने लगती है, मतलब तेज होती है, गति तेज हो जाती है, तो वो क्या रहता है, उफरने लगता है, मतलब ऊपर आने लगता है। तो बाढ़ का मुख्य कारण प्रकृति ही है, बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, प्रकृति है, लेकिन साथ ही मनुष्य की क्रियाकलाप भी जिम्मेदार है। लेकिन बाढ़ में जो है बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है, प्रकृति है, लेकिन इसके साथ साथ जो है मनुष्य के क्रियाकलाप से ही जो है इस प्रकार की आपदाएं उत्पन्न होती है। अब पंकज ने कहा प्रकृति और मनुष्य जिम्मेदार कैसे हुए? फिर उन्होंने फिर प्रश्न किया कि प्रकृति और मनुष्य किस प्रकार से जिम्मेदार है इस कार्य में, ऐसा करके उन्होंने कहा। फिर सुरेंद्र ने कहा अरे भाई, वनों की कटाई, बादल का फटना, भारी वर्षा होना, भूकंप आना, नदियों का वहन क्षमता कम होना, पानी के प्रवाह में अवरोध होना, इस प्रकार से उन्होंने फिर समझाया कि जैसे वनों की कटाई है, बादल का फटना है, भारी वर्षा होना, भूकंप आदि, तो ये सब जो है प्रकृति और मनुष्य से ही संबंधित है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जितना प्रकृति जिम्मेदार है उतना ही कौन जिम्मेदार है, मनुष्य जिम्मेदार है। ऐसा करके जो है सुरेंद्र ने उनको। अब रोहित ने क्या कहा देखिए, पर पिताजी बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कुछ उपाय भी तो किए जाते होंगे। फिर रोहित ने क्वेश्चन किया कि पिताजी जिस प्रकार से बाढ़ आती है तो उसे रोकने के लिए भी तो कुछ उपाय, कुछ निदान होते होंगे, ऐसा करके किसने पूछा, रोहित ने पूछा। फिर सुरेंद्र ने कहा बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सब मिलकर के प्रयास करते हैं। बाढ़ से जो भी नुकसान होता है उसे रोकने के लिए सभी मिलकर के आपस में मिलकर क्या करते रहते हैं, प्रयास करते हैं। सरकार भी कई कार्य करती है, जैसे अब सरकार भी कार्य करती है, जैसे कौन कौन से कार्य करती है देखिए, जल के बहाव में कमी करने के लिए वन लगाना, हमें जो है जल के बहाव को रोकने के लिए क्या लगाना चाहिए, वन लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। फिर इसके बाद में जल प्रवाह मार्ग में नहरी तंत्र का, नहर का विकास करना चाहिए, जो है जल के प्रभाव को रोकने के लिए हमको किसका निर्माण करना चाहिए, नहर का विकास करना चाहिए, ताकि देखो नदियों के किनारों पर हमें क्या करना चाहिए, तटबंधों तथा बांधों का निर्माण करना चाहिए, और नदी जहाँ पर बहती वहां पे हमें छोटे छोटे क्या बनाना चाहिए, बांध का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार से जो है बाढ़ की भविष्यवाणी करना आदि, इस प्रकार से बाढ़ की भविष्यवाणी मतलब पूर्वानुमान करना आदि, तो इससे जो हम बाढ़ का अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा करके किसने बताया, सुरेंद्र ने बताया। फिर पंकज ने कहा अरे वाह, आज तो हमें नई नई जानकारी मिल रही है। फिर पंकज ने प्रसन्न होकर के कहा कि अरे वाह, ये सब बातों की हमें तो जानकारियां थी नहीं, आज तो हमें नई नई जानकारियां मिल रही है। फिर सुरेंद्र ने कहा प्रकृति की लीला ही अनोखी है। उन्होंने कहा जो प्रकृति है हमारी, इसकी लीला ही कैसी है, अद्वितीय है, अनोखी है। कभी सूखा पड़ता है तो कभी चक्रवात आ जाता है। इन आपदाओं से जनधन की बहुत हानि होती है। उन्होंने फिर समझाया कि कभी हमारे देश में क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, तो कभी चक्रवात आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है इन आपदाओं से जनधन की बहुत व्यापक रूप में क्या होती है, हानि होती है। अब रोहित ने फिर पूछा कि चक्रवात क्या होता है, इसके बारे में भी बताइए ना, ऐसा करके जो है उन्होंने सुरेंद्र से कहा।
फिर सुरेंद्र ने बताया कि चक्रवात वायुमंडलीय दबाव में आकस्मिक परिवर्तन के कारण होता है। चक्रवात जो है वायुमंडलीय मतलब वायुमंडल जो दबाव पड़ता है हमारे वातावरण में, मंडल में जो है दबाव पड़ता है, और वो कैसा होता है आकस्मिक मतलब अचानक ही परिवर्तन के कारण होता है। अचानक ही जो है ये परिवर्तन हमको देखने को मिलता है कि बहुत तेज से क्या चल जाती है हवा, हवा की गति क्या होती है बहुत तेज होती है। अब सुरेंद्र ने कहा कि इसका संबंध जलवायु से, इसका संबंध किससे बोलता है, चक्रवात का संबंध जलवायु से है। समुद्र में प्रलयकारी तूफान उठता है, उन्होंने कहा कि समुद्र में जो है प्रलयकारी क्या उठता है, तूफान, मतलब हवा की रफ्तार बहुत तेज होती है, तूफान उठता है। फिर है प्राकृतिक संतुलन को विकृत करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ने में, विकृत करना यानी कि बिगाड़ने में जो है इसकी क्या होती है, महत्वपूर्ण मतलब मेन भूमिका होती है। इसके प्रभाव से वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य को भारी क्षति उठानी पड़ती है, भारी हानि उठानी पड़ती है। अब ये आपदा हमारे देश में किस देश में आती है, बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में अधिक होती है। यह जो है हमको कहाँ मिलता है देखने के लिए कि बंगाल की खाड़ी के जो तट वाले किनारे वाले जो क्षेत्र है उनमें हमको अधिक देखने के लिए मिलता है। जैसे यहाँ पे स्थान का नाम दिया गया है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि। इस क्षेत्रों में जो है हमें बाढ़ की स्थिति या चक्रवात की स्थिति हमको देखने को मिलती है। इस प्रकार से जो है सुरेंद्र ने बताया। फिर इसके आगे देखिए रानी, इस हानिकारक चक्रवात को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाए। फिर उसी में से रानी ने पूछा कि इस हानिकारक जो चक्रवात है इसको रोकने के लिए क्या उपाय हैं। तब फिर सुरेंद्र ने फिर बताया उन्हें कि हाँ, उपाय जानना तो बहुत आवश्यक, उपाय को जानना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। मौसम विभाग को इसकी जानकारी पहले से ही हो जाती है। जो मौसम विभाग है तो उनको इसकी जानकारी जो है कैसी हो जाती है, पहले ही हो जाती है। कैसे हो जाती है कि वायरलेस रेडियो और टीवी से भी चेतावनी प्रसारित कर दी जाती है। हमको वायरलेस और रेडियो से भी जो है टीवी अनुमानित बताया जाता है कि आज आशंका बताया जाता है, ये चेतावनी जो हमको प्रसारित कर दी जाती है। फिर इसके बाद में चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेकर पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। पुनर्वास मतलब रहने की दोबारा क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं। अब प्रिया ने कहा इन आपदाओं की जानकारी मात्र से ही भय लगता है। उन्होंने कहा कि हमें जो है इन संकटों की जानकारी से ही हमें क्या लगने लगा है, भय लगने लगा है। रोहित ने कहा अच्छा चाची यह बताइए कि चक्रवात किस मौसम में आते हैं। उन्होंने कहा कि फिर प्रश्न किया कि चाचा हमको ये बताओ कि चक्रवात किस मौसम में आता है। तब फिर सुरेंद्र ने कहा कि प्रायः चक्रवात गर्मी के मौसम में अधिक आते हैं। किस मौसम में अधिक आते हैं, गर्मी के मौसम में अधिक आते हैं। प्रिया ने फिर कहा इसका मतलब बाढ़ वर्षा के धींगे मौसम में और चक्रवात गर्मी के सूखे मौसम में। इस प्रकार से उन्हें अनुमान लगाया कि बाढ़ किस में आता है, वर्षा के मौसम में आता है और चक्रवात सूखे मौसम में आता है। फिर रोहित ने कहा कि बीच में ही बात काट दी और फिर कहा कि सूखे से मुझे याद आया कि सूखा भी तो एक प्राकृतिक आपदा। उन्होंने कहा कि मुझे सूखे से याद आया कि जो सूखा है, जो हमारे देश में अकाल पड़ जाता है, ये भी तो एक प्राकृतिक आपदा है, इसके बारे में भी हमें बताइए ना। तब फिर सुरेंद्र ने कहा कि किसी भी भूभाग में जब वर्षा की संभावना न हो अथवा वर्षा न हुई हो तो वहां पे सूखा पड़ता है। कहने का मतलब है कि किसी भी धरती में, किसी भी जमीन में या किसी भी क्षेत्र में अगर वर्षा नहीं हुई हो तो वहां पे जो है फसल वगैरह नहीं होगी और हमारे देश में जो है अकाल पड़ जाएगा। तो यही क्या कहलाता है, सूखा कहलाता है। अब पंकज ने कहा यह सूखा क्यों पड़ता है। तब उन्होंने फिर सुरेंद्र ने कारण बताया कि इसके कई कारण हैं। कैसे कई कारण, देखिए प्रत्यक्ष रूप से भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु की दशाओं से इसका संबंध है। किससे है, जो हमारे भौगोलिक स्थिति है उसकी क्षेत्र की भौगोलिक जलवायु मतलब हमारे देश के जलवायु से की जलवायु है उनकी स्थिति से संबंधित है। लेकिन कुछ सीमा तक के हम मनुष्य भी इसके लिए जिम्मेदार, लेकिन कुछ क्षण तक के, कुछ दूर तक के जो है इसके जिम्मेदार कौन है, मनुष्य भी हैं। क्यों, क्योंकि देख लीजिए मनुष्य किस प्रकार से जिम्मेदार है कि मनुष्य ने तीव्र औद्योगिक विकास के चलते उन्होंने किसको नष्ट कर दिया है, वनों को नष्ट कर दिया है। और वनों को नष्ट करना यानी कि मानसून की जो हमारे यहाँ पे वर्षा होती है, जो मानसून आती है उनको वो प्रभावित करती है। इसलिए उन्होंने कहा उनकी दशाओं को क्या करती है, वो प्रभावित करती है। जैसे फिर
मानसून का देर से आना, क्योंकि वनों की कटाई हो जाएगी, क्योंकि वनों में ही बादल छाते हैं और वहीं पे वर्षा होती है, तो मानसून का देर से होना आदि जो है भूजल का अंधाधुंध प्रयोग भी सूखे का कारण, और भूजल का अंधाधुंध प्रयोग भी सूखे का कारण है। इस प्रकार से जो किसने बताया? सुरेंद्र ने। फिर देखो राधिका ने कहा आप सच कह रहे हैं, अब पहले जैसे वन कहाँ रहे, कटते ही जा रहे हैं, सूखा पड़ने से तो सभी दुखी होते हैं। फिर राधिका ने कहा कि आप चाचा जी सच कह रहे हो, सुरेंद्र जी पिताजी सच कह रहे हो, क्योंकि क्या है आज जो है पहले जैसे वन नहीं रहा, क्योंकि दिनों दिन जो है वन की क्या हो रही है, कटाई होते जा रही है, और सूखा पड़ने से जो है सभी जीव जंतु प्राणी क्या है, दुखी होते हैं। सुरेंद्र ने कहा सूखे से संपूर्ण जीवमंडल प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि सूखे से संपूर्ण जीवमंडल ही क्या होता है, प्रभावित होता है, क्योंकि पादप यो जीव जगत दोनों ही जल पर निर्भर है, क्योंकि जो है पादप मतलब चलने वाले जीव जंतु, और जो नहीं दिखाई दे रहे वो भी जीव जंतु सब किस पर निर्भर होते हैं, जल पर निर्भर होते हैं, और इससे अनेक जीव जंतुओं की प्रजातियां भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, मतलब जल नहीं मिल पाता है इनको, तो ये नष्ट हो जाती है। क्योंकि भूजल स्तर में कमी आने से कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और भूजल में के स्तर पर भूजल पानी या पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलने से जो है कृषि पर भी इसका जो है प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से जो है इन्होंने बताया। फिर उसके बाद में चारे की कमी से पशुधन की भी हानि होती है। चारे की कमी से किसकी हानि होती है, पशुधन की भी। पशु भी हमारी किसके समान है, ये धन के समान है, तो उसकी भी हानि होती है। औद्योगिक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है, बेरोजगारी फैलती है, और स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से सुरेंद्र ने बताया। फिर राकेश ने कहा सूखे से निपटने के लिए सरकार ने क्या क्या कार्य करती, क्या क्या उपाय करती है। तब सुरेंद्र ने फिर कहा कि सूखे की समस्या से निपटने के लिए सरकार 2 प्रकार से कार्य करती है, और 2 प्रकार के कार्य को, पहला तो सूखे के कारणों का पता लगाना है, दूसरा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य कराना। पहले तो हमको किस किस क्षेत्र पर क्या है, सूखा पड़ा हुआ है, उसका हमको पता लगाना है, और दूसरा कि जितने भी सूखे वाले सूखाग्रस्त मतलब जहाँ पे अकाल पड़ा हुआ उस क्षेत्रों में हमको राहत कार्य मतलब उनकी जो है राहत कार्य करवाना है, मतलब उनके रहने का निवास स्थान वगैरह करवाना है, उनको अनाज पानी पहुंचाना है। अब क्या है, सूखे से राहत पहुंचाने के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्रों में दौरा कर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसके बाद में जो है सूखे जहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है उनको राहत पहुंचाने के लिए हमें जो है अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करना पड़ता है। जैसे रोजगार प्रदान करने के लिए जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अकाल राहत कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इस प्रकार की योजनाओं को आयोजित करना पड़ता है। ऐसा करके जो है सुरेंद्र ने बताया। फिर उसके बाद में रोहित ने पूछा यह राहत कहाँ से मिलती है। तब सुरेंद्र ने कहा कि यह जो हमको केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा मिलती है। फिर राकेश ने कहा कि यह राहत किस किस रूप में पहुंचाती है। यह जो राहत है मतलब राहत में होता है सहायता, किस किस प्रकार से या किस रूप में हमको पहुंचाई जाती है। तब फिर सुरेंद्र ने कहा कि खाद्यान्न व रोजगार के रूप में, किसके रूप में, खाद्यान्न मतलब भोजन के लिए और रोजगार के रूप में, इस प्रकार से जो है हमें पहुंचाई जाती है। अब पंकज ने कहा आज हमें बहुत सी नई जानकारी मिली है। सच में लोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनसे बचने के उपाय को जान ले तो आपदा प्रबंधन व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने फिर यही बताया कि चाचा जी आपसे मिलकर के हमें आज बहुत सारी बातों का क्या हुआ, ज्ञान हुआ। इस प्रकार से जो है पंकज ने कहा। फिर उसके आगे देखिए आप, फिर सुरेंद्र ने कहा बातों बातों में बहुत समय हो गया है, अब तुम लोग पिकनिक मनाने कहाँ जा रहे हो। फिर सुरेंद्र ने कहा, फिर पूछा उनसे कि चलो हमको जानकारी लेते ही बहुत टाइम हो गया, अब बताओ कि तुम पिकनिक मनाने के लिए कहाँ जा रहे हो। तब उन्होंने फिर क्या कहा, पंकज ने फिर उसी में से कहा कि अब इतना जान लेने के बाद आज हम नदी किनारे न जाकर के कहीं बाग बगीचे में जाकर के हम क्या मनाएंगे, पिकनिक मनाएंगे और आनंद लेंगे। राकेश ने फिर कहा चलो चलो, और सभी मित्र जो है बगीचे की ओर प्रस्थान करने लगे। इस प्रकार से आपका पाठ है, आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा।